टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चैप्टर है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इक्विलिब्रियम, as you know, economy is in equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply, right? और केन्स के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम 3 सिचुएशंस में हो सकता है। इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है, विच इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी हो सकता है, विच इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकता है, दैट इज व्हाट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? सपोज पूरी इकोनॉमी में 10 वर्कर्स हैं जो काम करना चाहते हैं। 10 वर्कर्स आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट गिवन वेज रेट। और अगर इन 10 वर्कर्स को काम मिल जाता है तो दैट इज व्हाट सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट वर्क। तो अगर उन 10 वर्कर्स को काम मिल जाता है तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हुई, और उसमें अगर उन 10 वर्कर्स को काम मिल जाता है तो मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, राइट? तो 100 यूनिट्स क्या है? एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अगर डिमांड भी 100 यूनिट्स की होती है तो एडी इज इक्वल टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पर अगर हम मैक्सिमम अगर 10 वर्कर्स को काम दे तो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर डिमांड कितनी है? 70 यूनिट्स की। तो प्रोड्यूसर ने 7 वर्कर्स को काम पर लगाया और 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, तो एडी और एएस तो इक्वल है, पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी 3 वर्कर्स क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, 10 वर्कर्स को काम मिल जाए तो हम मैक्सिमम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर डिमांड कितनी है? 120 यूनिट्स की, राइट? तो डिमांड जो है वो हमारे पोटेंशियल से ज्यादा है। हम अपने सारे वर्कर्स को काम पर लगाकर मैक्सिमम 100 यूनिट्स दे सकते हैं, और डिमांड क्या है? 120 यूनिट्स की, राइट? तो जिसकी वजह से क्या होगी? प्राइसेस बढ़ेंगे, एडजस्टमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई तो इक्वल हो जाएंगे, राइट? पर ये जो इक्विलिब्रियम आया ये बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, विच इज कॉल्ड ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिसमें इक्विलिब्रियम तो है पर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मींस एडी इज इक्वल टू एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट मींस नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल गया। और ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट मींस एडी इज इक्वल टू एएस, राइट? हम 100 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकते, तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगी। और ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट इज एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। टॉपिक्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इकोनॉमिक्स मंत्रा बाय ज्योति नरूला। थैंक यू।